दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे रेड बटन केस के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी स्टोरी आपको भी जाननी चाहिए। ईशान एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर जो रात में एटीएम से कैश लेने गया था। उसके साइड में एक रेड बटन लगा था जो उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया, और क्यूरियोसिटी के चलते ईशान ने उस बटन को प्रेस कर दिया। उस बूथ के डोर्स तुरंत लॉक हो गए और वहाँ के लाइट्स भी फ्लिकर करने लग गए, और उस मशीन के स्क्रीन पर एक मैसेज आया, यू आर द नेक्स्ट। पैनिक होकर ईशान ने अलार्म बजाने का ट्राई किया, बट अलार्म भी काम नहीं कर रहा था। उसने फ़ोन लगाने की भी कोशिश करी, बट फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तभी बूथ में से एक मास्क पहना आदमी आता है और स्लोली ईशान की तरफ आगे बढ़ता है, हाथ में नाइफ लेके। ईशान नोटिस करता है कि रेड बटन के नीचे एक स्मॉल ड्रॉअर में एक फ़ाइल रखी हुई है जिसमें पहले के विक्टिम्स के डिटेल्स और वार्निंग्स लिखी हुई थी। रेड बटन सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नहीं, हर प्रेस एक नया विक्टिम लाता है। ईशान उस जगह की वेंट से निकलने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुली निकल भी जाता है। रोड पर जाकर वो वहाँ की पुलिस को फ़ोन करने का भी ट्राई करता है। वहाँ की पुलिस बूथ चेक भी करती है, बट ईशान बोलता है कि वहाँ पर एक रेड मास्क पहना हुआ आदमी भी था। पुलिस जब वहाँ देखती है तो वहाँ तो उन्हें कोई आदमी नहीं मिलता और उस बूथ को भी सील कर दिया जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि अभी भी वहाँ पर वही रेड बटन ब्लिंक कर रहा है। जब भी उस बटन को कोई प्रेस करता है वो अपने आप वहाँ से गायब हो जाता है और उसका अता पता कभी भी किसी को नहीं मिलता। ईशान की ज़िंदगी में ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बन चुका है जो हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ में ही रहेगा। और ये स्टोरी वार्न करती है कि कभी भी अननोन और आइसोलेटेड जगह पर रेकलेस क्यूरियोसिटी नहीं चाहिए, वरना ये क्यूरियोसिटी एक डेडली ट्रैप में भी बदल सकती है। उस रात के बाद ईशान हर एटीएम से दूर रहने लगा और ऑफिस में भी अपने कलीग्स को बार बार वार्न करता रहा। लोग कहते हैं कि बूथ का जो रेड बटन है वो सिर्फ कोई बटन नहीं, बल्कि एक टेस्ट है जो क्यूरियोसिटी और एरोगेंस का रिवॉर्ड लेने के लिए तैयार है। बट जब भी उसे कोई प्रेस करता है एक इंसान की ज़िंदगी खौफ में बदल जाती है। पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स और सीसीटीवी फुटेज को भी कवर किया, बट उसका मास्टरमाइंड अभी भी फ्री है, या फिर वो शायद अपने नए विक्टिम्स का वेट कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद ईशान हर दिन केयरफुल रहने लगा, पर जब भी उसकी आंखों के सामने कोई लोनली एटीएम आता है उसके अंदर वही पुराना डर वापस पैदा हो जाता है। वो समझ गया कि क्यूरियोसिटी सिर्फ इंसान को जिंदा रहने की इल्यूजन देती है। असली डेंजर हमेशा वहाँ होता है जहाँ से एस्केप मुश्किल हो, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा हार्मलेस लगती है वही इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उस दिन के बाद से ईशान ने अपने रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करना स्टार्ट कर दिए। कभी भी वो रात में एटीएम पे कैश लेने नहीं गया, और उसने अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स को भी बता दिया था और स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया था। पर ये सोच उसके दिमाग में हमेशा घंटी बजाती रही कि कोई अननोइंगली वहाँ फंस सकता है और रेड बटन का अगला विक्टिम बन सकता है। कभी कभी ईशान ये भी सोचता है कि शायद वो मास्टरमाइंड हमारे मज़े तो नहीं ले रहा। वहाँ के लोगों के मन में अभी भी बहुत ज़्यादा डर है उस रेड बटन और उस मास्टरमाइंड को लेकर, कि अगर उसने कभी वापस उस रेड बटन को ऑन कर दिया तो बहुत सारे लोग उस गांव से गायब हो सकते हैं। दोस्तों ये केस सुनने में बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही क्रीपी, क्राइम, हॉरर ऐसे टाइप की स्टोरीज़ अच्छी लगती है तो आपको मेरा चैनल ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलूँगा आपसे सीधा मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ़।